ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद से 31वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में शुंभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना, भगवती कालिका द्वारा शुंभ का वध, देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल आदि का पूर्ण रूपेण विश्लेषण होगा। व्यास उवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा शुंभो दैत्यपतिस्तथा उवाच सनिका नास्तु कोपाः कुटिलोचनः। उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से आकुलित नेत्रों वाले दानव राज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा, हे मूर्ख, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज्ज बन करके इस संसार में विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता तथा एकमात्र वही अति बलवान काल है, जो मुझे चिंता क्या, क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वो काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वो होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। इस काल वह काल भी भवितव्यता को मिटा नहीं सकता, ऐसा भी होता है। सब कुछ दैव निर्मित है, दैव अधीन बलवान है। सब कुछ दैव निर्मित और उसी प्रभु के अधीन है। इसके विपरीत कुछ भी नहीं होता। मैं तो दैव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिसने शुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसे इस स्त्री ने मार डाला। बड़ा चिंता का विषय। जब महान सूरवीर रक्तबीज भी विनाश को प्राप्त हो गया तथा अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं भी जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचयिता सर्वसमर्थ स्वयं ब्रह्मा भी दोपरार्ध समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो चुकता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगुना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इससे भी दूने समय के पश्चात शंकर की भी समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्ख, दैव की बनाई हुई उस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता करें? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले को जन्म निश्चित है। अतः इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। जातस्य ही ध्रुवं मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च अध्रुवे अस्मिन् शरीरे तु रक्षणीयं यश स्थिरं रथो मे कल्पन्त्यां शीघ्रं गमिष्यामि रणजिरे जयो अमरणं वापि भवति एव अद्यैव दैवतः। सैनिकों को कहता है, तुम लोग तुरंत रथ को तैयार कर लो, मैं शीघ्र ही चलूँगा जहाँ भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़ा, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगिणी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंहवाहिनी भगवती जगदम्बिका को वहीं विराजमान देखा। वे आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। उसे देखकर शुंभ मोहित हो गया। कामबाण से आहत
वह शुंभ कामाशक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा देव अद्भुत चातुर्य है। मुस्कुराता तथा धीरता से ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत कृत शरीर वाली इस मुस्कान में अभी यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भावना से रहित रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं है, तो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही। इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरी बस वर्तनी हो जाए। इस हंस सदृश नेत्रों वालों को बस में करते हुए मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं। सर्व मंत्रमयी, सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार से मेरे बस में होगी। अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। साम दाम दंड भेद आदि उपायों से भी यह महाबलशालिनी भस्म नहीं की जा सकती। इस विषय परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं? स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती। ऋषियों ने उस मृत्यु को श्रेष्ठकर कहा है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्ति हो। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ महाबलशालिनी तथा दैव विरचित यह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई। मैं इस समय समान नीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं, क्योंकि यह तो संहार के लिए आई हुई है। तो फिर शाम वचनों से यह कैसे प्रसन्न हो सकती है? तमाम चीजों को सोचते हुए शुंभंत में संग्राम में सोचता है, संग्राम में मर जाना ही श्रेष्ठकर है, किंतु यहाँ से भाग जाना ठीक नहीं। अब प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी होना है वो होगा। इस प्रकार अपने मन में विचार करते हुए शुंभ ने धैर्य का सहारा लिया और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय किया। भगवती के सामने आकर कहता, हे देवी युद्ध करो, किंतु हे प्रिय इसमें तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण है, उनकी भवें ही धनुष है, उनके हाव भाव ही शस्त्र है और असज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराग ही उनका कवच है। मनोकामना रथ तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना मेरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, अस्त्र शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करें तो यह निश्चित रूप से उसके लिए विडंबना ही। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है। धृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है? कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय यह कालिका तथा दूसरे स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती है। कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी शुश्रूषा से सुरखा में रहती है और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। शुंभ ने इस तरीके से सब बातें कह डाला। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम यह जो घंटा नाद कर रही हो वह सब तुम्हारे रूप तथा यवन के सर्था विपरीत। हे वामिनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभिष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे ओठों वाली, विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कवे जैसे बण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिर पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कशा वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग शावक सदृश नेत्र वाली, हे रति तुल्य सुंदरी,
सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय उसका मातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुरा करके यह वचन बोलती है। देवी माता बोलती है, मंदबुद्धि, हे मंदबुद्धि, काम बाण से, हे मूढ़, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही समरांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर यथा इच्छा प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुंभ से ऐसा कह करके भगवती ने मधुर बाणों से कालिका से कहा, हे क्रूर कालिके, कुरूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपनी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई। इसके बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं के देखते देखते उन दोनों में अतीव भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज प्रहार किया। भयानक स्वर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के सुवर्णमय चमकीले रथ को चूर चूर कर दिया। अब क्रोध में भरे शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टहास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार से निष्फल करके शीघ्रता पूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा आधारयुक्त बाएं हाथों को काट दिया। जाने पर रथ विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ हुआ शुंभ हाथों में गदा लिए हुए शीघ्रता पूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उसके ऊपर प्रहार करने लगा। तब कालिका ने अपने करवाल तलवार से उसके गदायुक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित हाथ हंसते हंसते काट दिया। इसके बाद वह शुंभ कुपित होकर कालिका के पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपने तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले। हाथ पैर कट जाने से ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वह शुंभ कालिका को भयभीत करके वेगपूर्वक दौड़ा, उसकी ओर बढ़ा। उसे आते देख कर कालिका ने उसे काम सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्त्र धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्रयाण कर गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राणहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगा, सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। हवन करते समय शुंभ सूचना के रूप में अग्नि ही की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लगीं। हे राजन, जो मानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बिका को प्रणाम करके अपने में आयुर्ल्याग त्याग कर पाताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुंभ आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपसे कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य समस्त आख्यान का भक्तिभाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ होती है, रोगी रोग से मुक्त होता है, वो सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करता है वह अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। त्यक्त्वा आयुधानि ते सर्वे पातालं प्रयुः नृपः एतत्ते सर्वम् आख्यातं दिव्याचरितम् उत्तमं शुम्भादीनां वधं चैव असुराणां रक्षणं तथा एतदाख्यानकं सर्वं पठन्ति भूमि मानवाः शृण्वन्ति च सदा भक्त्या ये कृतार्था भवन्ति अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनश्च घनं बहुः रोगी च मुच्यते रोगात्
सर्व कामान मानवान आपनुयात् शत्रुतो न भयं तस्य न इदं चरितं शुभम श्रवति पठते नित्यं मुक्तिम अजायते नरः। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां पंचम स्कंधे शुंभवधो नाम एकत्रिंशोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो योग माया भगवती की जय।